हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कलॉइड्स। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपका एग्ज़ाम है अब फार्माकोग्नोसी का, ओके, अगर आपको फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उसके आंसर या तो टेलीग्राम के माध्यम से या फिर हो सकता है लाइव सेशन के माध्यम से मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा एल्कलॉइड्स है, जो कि आपके बी फार्म 5th सेमेस्टर की फार्माकोग्नोसी का पार्ट है। और ये टॉपिक मैं इसलिए स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपके यूनिट 2 का भी पार्ट है। जैसे मेरे पास सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में हम देखते हैं यूनिट 2 में है। यूनिट 2 में इसका क्या दे रखा है? जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री एंड केमिकल क्लास, बायोसोर्स, थेराप्यूटिक यूजेस, ये सब दे रखे हैं। ओके, एल्कलॉइड्स। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में क्या दे रखा है? जो हमारे एल्कलॉइड्स हैं, ओके, एट्रोपिन, ठीक है, उनकी क्या दे रखे हैं? आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ फाइटो कांस्टेंट। फाइटो कांस्टेंट हम बेसिकली केमिकल कांस्टेंट को बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। इसमें क्या दे रखा है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइटो कांस्टेंट। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट अपना एल्कलॉइड्स की तरफ। एल्कलॉइड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं, एल्कलॉइड्स हमारे दो वर्ड से मिलके बना है, एल्कल प्लस ऑइड्स। एल्कलाई का मतलब होता है बेस। ओके, बेसिकली होता क्या है? जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं वो हमारी केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है हमारा? ये हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो हमारे एल्कलॉइड्स हैं ये हमारे एक तो नेचर में बेसिक होंगे, दूसरा क्या होगा? ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ एक नाइट्रोजन को कंटेन करेंगे, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन आपका रिंग के अंदर भी हो सकता है, रिंग के बाहर भी हो सकता है, या तो एलिफेटिक चेन के रूप में आपके साथ रिंग के साथ कंटेन करेंगे, या फिर हो सकता है रिंग के अंदर कंटेन करें। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये हमारे बेसिक नेचर होते हैं। और या फिर हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं, दीज आर कॉमनली अप्लाइड टू बेसिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन दैट आर फिजियोलॉजिकल एक्टिव। हम बोल सकते हैं ये हमारे बेसिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं जो हमारे प्लांट सोर्स से मिलते हैं और जिनका हमारा कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। इसके हमारे क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं: ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड एंड स्यूडो एल्कलॉइड। ट्रू एल्कलॉइड्स कौन से होते हैं? ये हमारे नाइट्रोजन इन नेचर होते हैं। और दूसरा क्या है? ये हमारे एक हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम को कंटेन करेंगे और ये हमारे अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारा एट्रोपिन। प्रोटो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? ये हमारे होते तो हीट्रोसाइक्लिक रिंग ही हैं, बट क्या है? और हीट्रोसाइक्लिक रिंग हमारी क्या होती है? जो कोई ना कोई, मान लीजिए आपने ये रिंग ली है, ठीक है, ये आपका कोई नाइट्रोजन हम बोल सकते हैं ये कोई आपका हीट्रोसाइक्लिक रिंग है। आप इसको हीट्रोसाइक्लिक रिंग तब तक, ये हमारी बेसिकली साइक्लिक रिंग है। अब आप इसके अंदर कोई हीट्रो एटम अटैच कर दें। हीट्रो एटम जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? हमारे हीट्रो एटम है। जब आप इस रिंग के अंदर कोई ना कोई हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर जब हम साइक्लिक रिंग के अंदर जब हम हीट्रो एटम को अटैच कर देते हैं, उसको बोलते हैं हीट्रोसाइक्लिक रिंग। और उसके साथ में ही या तो रिंग के अंदर या फिर रिंग के बाहर जब हम नाइट्रोजन कंपाउंड को अटैच कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एल्कलॉइड्स। अब किस टाइप का एल्कलॉइड है वो देख रहे हैं। पहला हमने देखा ट्रू एल्कलॉइड्स। ट्रू एल्कलॉइड्स को क्या होते हैं? ये हमारे होते हीट्रोसाइक्लिक रिंग, ये हमारा एक हीट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेन करेगी। और दूसरा क्या है? ये नाइट्रोजन जो होगा वो हमारे हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही प्रेजेंट होगा। प्रोटो एल्कलॉइड्स में होगा वो क्या है? इसमें हमारा नाइट्रोजन होगा, बट ये क्या होगा? हीट्रोसाइक्लिक रिंग में अटैच नहीं होगा। हाँ, हो सकता है उसके बाहर अटैच हो। ओके, लास्ट वन है हमारा सूडो एल्कलॉइड्स। ये क्या होते हैं? हमारे नाइट्रोजन, ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। अब तीनों से ये कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, बट क्या है? जो हमारे ट्रू और प्रोटो एल्कलॉइड्स है ये हमारे ड्राइव्ड होते हैं अमाइनो एसिड से, पर जो हमारा सूडो एल्कलॉइड्स है वो हमारा अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके
केमिकल क्लास की तरफ। अगर हम इसकी केमिकल क्लास देखें, ये देखिए इसकी केमिकल क्लास की तरफ चलते हैं। ट्रू एल्कोलाइट सबसे पहला हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, और ट्रू एल्कोलाइट्स हमारे क्या कह रहे हैं, बेसिकली नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होगा वो हमारा हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। चलिए पहला देखते हैं। अब केमिकल क्लास हम किस क्लास पे बेसिस कर रहे हैं, किस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं कि इसका केमिकल नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी क्लास को डिफाइन किया है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसकी केमिस्ट्री के ऊपर बेस करके। पहला है पिरिडीन और पाइपिरिडीन रिंग, ठीक है। इसका है हमारा, ये हमारी पिरिडीन और पाइपिरिडीन रिंग है। इसका एग्जाम्पल है हमारा निकोटीन। सेकंड है हमारा ट्रोपेन। और एक चीज याद रखिएगा, जैसे अभी हम सोते हैं वो क्या करेंगे, हमारे हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही नाइट्रोजन एटम को अटैच करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ट्रोपेन है सेकंड हमारा। ट्रोपेन की हमारे स्ट्रक्चर ये है, और इसका एग्जाम्पल है हमारा एट्रोपिन। नेक्स्ट है हमारा क्यूनोलिन। क्यूनोलिन का हमारा एग्जाम्पल है क्यूनिडीन, और जो इसकी रिंग है वो ये इसकी रिंग है। फिर नेक्स्ट है हमारा आइसोक्यूनिलीन। अब क्यूनिलीन और आइसोक्यूनिलीन में ये डिफरेंस है नाइट्रोजन एटम का, कि उसकी ओरिएंटेशन कहाँ हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो जो हमारा क्यूनिलीन का एग्जांपल है वो है हमारा क्यूनिन और क्यूनिडीन, और जो हमारा आइसोक्यूनिलीन का एग्जांपल है वो हमारा है मॉर्फिन कोडीन। ऐसे ही हमारा इंडोल एल्कोलॉइड्स है, ठीक है। इसका हमारा एग्जाम्पल है इरकोटामीन। नेक्स्ट है हमारा इमिडाजोल। इमिडाजोल का एग्जाम्पल है हमारा पिलोकार्पिन। नेक्स्ट है हमारे प्रोटो एल्कोलाइड्स। प्रोटो एल्कोलाइड्स क्या है, ये हमारे अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये हमारे हीट्रोसाइक्लिक रिंग के बाहर या फिर नाइट्रोजन कंटेन करेगा, बट ये हीट्रोसाइक्लिक जो हमारी साइक्लिक रिंग है उसके अंदर नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा सूडो एल्कोलाइड्स। सूडो एल्कोलाइड्स में क्या है, हमारी 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज प्यूरिन, सेकंड वन इज स्ट्रॉइडल, थर्ड वन इज डाइटरपीन्स। प्यूरिन्स में क्या होता है, हमारा प्यूरिन मोइटिव कंटेन करेगा, इसका एग्जाम्पल है हमारा कैफीन। सेकंड वन है हमारा स्ट्रॉइडल। स्ट्रॉइडल में क्या होगा, सोलेंडीन। नेक्स्ट वन है हमारा डाइटरपिन, इसका है हमारा एक्टिन। अच्छा एक चीज़ और, अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे सूडो एल्कोलाइड्स क्या होते हैं हमारे, सूडो एल्कोलाइड्स हमारे नाइट्रोजन को कंटेन करेंगे, हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही कंटेन करेंगे, पर डिफरेंस क्या आता है इनमें कि ये हम आपके अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड से ड्राइव नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इसकी ड्रग्स की तरफ, ओके। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसकी केमिस्ट्री। चलिए इसकी ड्रग देखते हैं। सबसे पहले है आपके सिलेबस में 4 हैं। सबसे पहले है विनका। विनका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, विनका रोसियस, या फिर हम रोसिया, या फिर हम बोल सकते हैं कैथरेंटस रोसियस, और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। अच्छा एक चीज़ और, ये आपका किस पार्ट से कंटेन हो रहा है, बायोलॉजिकल सोर्स जब भी आप लिखते हैं उसमें आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी बायोलॉजिकल सोर्स तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप इसका जो पार्ट है, जिस पार्ट से आप इसको ले रहे हैं वो नहीं लिखते हैं। जब आप एग्जाम में इसको लिखेंगे तो आप जैसे बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है, तो आप बायोलॉजिकल सोर्स आपने लिखना स्टार्ट किया। बायोलॉजिकल सोर्स आप डायरेक्ट ये थोड़ी लिखेंगे कि विनका रोसियस, आप क्या लिखेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड एंटायर प्लांट ऑफ कैथरेंटस रोसियस। अच्छा इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, देन आप इसकी फैमिली नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। पूरा फैमिली भी लिख सकते हैं, फिर हम इसको शॉर्ट टर्म में एफ भी लिखते हैं, और इसकी फैमिली जैसे हमारी है एपोसाइनेसी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके केमिकल कांस्टेंट की तरफ। केमिकल कांस्टेंट क्या है इसके, जैसे बेसिकली जो विनका होता है उसके मेन केमिकल कांस्टेंट होते हैं हमारे विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, विनोलिडीन एंड एजमेलिसिन,
ठीक है, ये इसके कुछ कॉमन आप बोल सकते हैं केमिकल कांस्टेंट है। जब आप इन्हें लिखेंगे तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि आपके किस टाइप के अल्कलॉइड को कंटेन करता है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारे एट्रोपिन जो हमारे विनक्रिस्टीन हो गए, विनब्लास्टीन हो गए, ये हमारे किस में मिलते हैं, ये हमारे बेसिकली मोइटी कंटेन करते हैं कौन सी, इंडोल को। तो आप क्या लिखेंगे, जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे इसके केमिकल कांस्टेंट को विनका के, तो आप सबसे पहली लाइन में लिखेंगे कि विनका कंटेन इंडोल एल्कोलॉइड्स, देन आप उसके 1 by 1 विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन सबके एग्जाम्पल देंगे। अच्छा, जब आप इसका एग्जाम्पल देंगे, अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर याद होती है तो आप इनकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, वरना बेसिकली आप इतना लिख सकते हैं, सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम इसके चलते हैं मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में क्या आता है इसके, मॉर्फोलॉजी हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना। तो सबसे पहले आता है इसके कलर। ये आपका अभी हम पढ़ रहे थे कि एंटायर प्लांट मतलब कि पूरे प्लांट को कंटेन कर रहा है, तो हम इसके प्लांट के पार्ट पढ़ेंगे। जैसे लीव्स कंटेन करता है तो लीव किस कलर की होंगे हमारी, ग्रीन कलर की। नेक्स्ट पार्ट आता है फ्लावर आपने देखा होगा पिंकिश कलर के भी होते हैं, पर्पल शेड में भी होते हैं और वाइट कलर के भी होते हैं, मैक्सिमम हमारे पिंकिश कलर में मिलते हैं। ऑर्डर कैसा होता है इसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, टेस्ट होता है इसका बिटर। नेक्स्ट आते हैं इसके ज्योग्राफिकल सोर्स की तरफ। ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है। और आप इसको यूज कर सकते हैं जो हमारा बेसिकली अगर हम देखें, जब आप एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें आपकी कैटेगरी आती है विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन। ओके, अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको लुकेमिया की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। लुकेमिया कौन सा होता है, जो चिल्ड्रंस में लुकेमिया पाया जाता है, उसमें हम इसको एंटी डायबिटिक की तरह भी यूज करते हैं और एंटी नियोप्लास्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये इसके कुछ कॉमन यूजेस हैं अकॉर्डिंग देयर केमिकल कॉन्स्टेंट। अब चलते हैं हमारी सेकेंड ड्रग विच इज रॉल्फिया। रॉल्फिया क्या करता है, रॉल्फिया बेसिकली हम रूट भी बोलते हैं। रॉल्फिया रूट जो होती है वो हमारी क्या होती है, कंटेन करेगी ड्राई रूट को। और रॉल्फिया सर्पेंटीना क्या है इसकी, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, रॉल्फिया सर्पेंटीना। और फैमिली कौन सी है इसकी, एपोसाइनेसी। अगर हम इसको लिखेंगे तो जैसे अभी हमने ये वाला लिखा था, विनका का लिखा था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज हम इसका भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमको दिखाई दे रहा है क्या, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, रॉल्फिया सर्पेंटीना हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड एंटायर प्लांट ऑफ कैथरेंटिस रोसियस। अब हमको किसका लिखना है, रॉल्फिया का लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड रूट ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटीना और फैमिली क्या है इसकी, एपोसाइनेसी। नेक्स्ट है इसका केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट क्या है, रिजर्पिन है, सर्पेंटीन है, रुबेसिन है, ये सब क्या है, कुछ इसके कॉमन आप बोल सकते हैं केमिकल कांस्टेंट। अच्छी, केमिकल कांस्टेंट सिर्फ ये 4 नहीं है, मैंने 4 सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखे हैं। आपको जितने याद हो, जितने ज्यादा आपको केमिकल कांस्टेंट याद हो उतने लिखिएगा। और बेसिकली ये याद करने में आप लोग को इजी रहे इसलिए मैंने ये चार्ट फॉर्म में बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके साइज की तरफ। मॉर्फोलॉजी, साइज क्या है इसका, 10 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऑब्वियस सी बात है लंबी रहेगी क्योंकि क्या है, रूट है, जड़ है, ठीक है, सॉरी रूट है इसकी पूरी की पूरी, जैसे बार्क रहती है इस टाइप की इसकी रूट रहेगी। शेप क्या है इसका, सब सिलेंड्रिकल शेप है, इस टाइप का इसका शेप रहेगा। अच्छा, जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे, अगर आपसे मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, बेसिकली ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 2 नंबर में भी मिल जाए, हो सकता है आपको 7 मार्क्स में मिल जाए और 10 मार्क्स में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। बेसिकली अल्कलॉइड्स, डिफाइन अल्कलॉइड्स, क्लासिफाई अल्कलॉइड्स, फिर केमिकल क्लासेस ऑफ अल्कलॉइड्स और साथ में कोई एक सिंगल ड्रग दे दें। और सिंपल ये नहीं पूछेंगे कि ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा फार्माकोग्नोसी ऑफ रॉल्फिया, फार्माकोग्नोसी ऑफ विनका, या फिर हो सकता है आपको एक साथ 2 से 3 ड्रग दे दें। ओके, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका साइज देख लिया, कलर कैसा होगा इसका, ग्रेइश येलो इसका कलर होगा, ग्रेइश येलो टू ब्राउन। ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डरलेस। और टेस्ट कैसा इसका, बिटर। ज्योग्राफिकल सोर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे इंडिया में पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्या है इसका यूजेस, क्या है इसके, हाइपोटोनिक, सडेटिव की तरह यूज होता है, हाइपोटेंसिव एजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। ट्रीटमेंट में यूज करते हैं किसके,
न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, जो हमारे ब्रेन सीएनएस से रिलेटेड जो जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं हम सब में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है फार्माकोग्नोसी ऑफ रॉल्फिया, सीधे क्वेश्चन बनता है फार्माकोग्नोसी ऑफ रॉल्फिया, फार्माकोग्नोसी ऑफ विनका, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जब आपको इसको लिखने का एक तरीका होता है, आप पहले इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे, देन आप नेक्स्ट इसका क्या लिखेंगे? अच्छा, इनके कुछ सिनोनिम भी होते हैं, ठीक है, आप इनके सिनोनिम लिखेंगे। जैसे हमारे रॉल्फिया का सिनोनिम है रॉल्फिया रूट, सर्पेंटिना रूट। ओके, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप क्या करेंगे? इसके पहले सिनोनिम लिख देंगे। सिनोनिम लिखने के बाद फिर आप किस पे आएंगे? इसके नेक्स्ट आएंगे इसके जो इसका केमिकल कांस्टेंट है उस पे आएंगे, या फिर आप हाँ केमिकल कांस्टेंट लिखेंगे। देन आप क्या लिखेंगे? इसकी मॉर्फोलॉजी, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप इसको टेबल फॉर्म में ना बना के, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको पूरे लॉन्ग तरीके से लिख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी उठाइए, मॉर्फोलॉजी में इसका कलर लिख दीजिए। लीफ, जैसे आपने लीफ लिखी ग्रीन कलर की, तो आप लीफ बना भी सकते हैं, फ्लावर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, आप ये सब चीजें इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स। तो ज्योग्राफिकल सोर्स जब आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? या फिर आप लिख सकते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स में इसका, जैसे हमारा विनका है तो आप लिख सकते हैं विनका इज नेटिव टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। या फिर आप इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब इसके यूजेस आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ लुकेमिया लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लुकेमिया। इस टाइप से आप इसका पूरा का पूरा आंसर कर सकते हैं जब भी अगर आपको 10 या फिर 7 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ड्रग की तरफ, जो है हमारी नेक्स्ट ड्रग है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना क्या है? हमारी ड्राइड लीफ है किसकी? एट्रोपा बेलाडोनालिन, और इसकी फैमिली है सोलेनेसी। केमिकल कांस्टेंट क्या है? हायासाइमिन, एट्रोपिन, बेलाडोना, हायासाइमिन, पिरिडीन। और इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इसकी लीफ होंगी वो ग्रीन कलर की होंगी, फ्लावर होंगे वो पर्पल कलर के होंगे, और इसका जो फ्रूट होगा वो ग्रीन कलर का होगा। टेस्ट इसका बेसिकली बिटर होता है, और ऑर्डर इसका स्लाइट, मतलब थोड़ा बहुत इसका आप बोल सकते हैं ऑर्डर आएगा। और जो इसकी ज्योग्राफिकल सोर्स है वो क्या क्या है? इंग्लैंड में है, यूरोप में है, और इंडिया में ये कहाँ पाया जा रहा है? वेस्टर्न हिमालय, शिमला, कश्मीर। नेक्स्ट है इसके यूजेस क्या है? ये आपका एंटीकोलिनर्जिक की तरह, ड्रग की तरह यूज होता है। जैसे हमको पता है एट्रोपिन जो हम पढ़ते हैं तो एंटीकोलिनर्जिक की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, पैरासिम्पथेटिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्या है? एंटीडोट की तरह भी यूज होता है। किसके? जो हमारा ओपियम पॉइजनिंग हो जाती है उसकी एंटीडोट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। इसको हम एनाल्जेसिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हम इसको अस्थमा की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, और प्यूपल डायलेट में यूज करते हैं। प्यूपल डायलेट में कैसे यूज करते हैं? जब आप कई बार आइस टेस्ट कराने जाते हैं उस टाइम पे आपकी आंखों में एक ड्रॉप डाली जाती है जिसकी वजह से आपको ब्लड दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी प्यूपल को डायलेट करके आपकी आइस को टेस्ट किया जाता है, इसलिए हम इसको प्यूपल को डायलेट करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट ड्रग है इसकी एल्कोलाइट्स की, हमारी ओपियम। ओपियम क्या है? ड्राइड लेटेक्स है, और ये हमको जो अनराइप, मतलब कि जो आप बोल सकते हैं जो कच्चे कैप्सूल्स या फिर फ्रूट्स बोल सकते हैं, अनराइप कैप्सूल्स होते हैं जो आपके ओपियम के, उससे ड्राइड लेटेक्स बोलते हैं, गम टाइप की चीजें निकलती हैं। वो गम क्या है और किसका होता है? ओपियम पोपी, या फिर आप बोल सकते हैं पेपेवर सोमनीफेरा। ठीक है, क्या है इसकी बायोलॉजिकल सोर्स? ओपियम पोपी या पेपिवर सोमनीफेरा बोल सकते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ ओपियम पोपी और पेपेवर सोमनीफेरा, और इसकी फैमिली है पेपिवरेसी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जैसे आपको इसका केमिकल कांस्टेंट पता है पेपेवर सोमनीफेरा। ओके, अब पेपेवर सोमनीफेरा से इसकी फैमिली बनती है पेपिवरेसी, और पेपिवरेसी से ही बनता है इसका जो पहला केमिकल कांस्टेंट है पेपिवरीन। नेक्स्ट आता है मॉर्फिन, नेक्स्ट वन आता है मिकोनिक एसिड, एंड लास्ट वन है थीबेन। कलर क्या है इसका? डार्क ब्राउन कलर होगा, ऑर्डर इसका स्ट्रॉन्ग, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगा, टेस्ट क्या है? बिटर। और मोस्टली कहाँ पाया जाता है? इंडिया में एमपी में पाया जाता है, अफगानिस्तान में पाया जाता है, बल्गेरिया में पाया जाता है, और ईरान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसका?
और जो इसकी यूजेस होंगे आप बोल सकते हैं हिप्नोटिक, सडेटिव, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, और आप बोल सकते हैं एंटीटसिव, कई बार खांसी में भी हम इसको यूज करते हैं, और हमारा मसल रिलैक्सेंट की तरह भी हम इसको यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसकी केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री जब हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले है एन एटम इन मॉलिक्यूल। क्या होगा, जो हमारे अल्कोलाइड्स होते हैं ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कंटेन करते ही हैं, साथ में क्या होगा, सबसे ज्यादा इसेंशियल कंपोनेंट क्या है हमारा, नाइट्रोजन। ठीक है, अब जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि ये हमारा जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, या तो ये हमारे जो रिंग है उसका पार्ट होगा, या फिर क्या होगा, ये इसकी एलिफेटिक चेन का पार्ट होगा। ओके, सबसे पहली केमिस्ट्री क्या आती है, एन एटम इन द मॉलिक्यूल। ओके, इन मॉलिक्यूल। अब जो आपका मॉलिक्यूल है उसके या तो साइड में अटैच होगा एलिफेटिक चेन के रूप में, या फिर होगा जो हमारी एरोमेटिक रिंग है उसके अंदर हमारा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सीजन एटम इन द मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, जो हमारा जैसे अभी हम इसमें ऊपर वाले नाइट्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल में देख रहे थे, इसी टाइप से क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन एटम इन मॉलिक्यूल है इसमें क्या होगा, हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारे कुछ एल्कोलाइड्स होते हैं जो हमारे ऑक्सीजन को भी कंटेन करते हैं, और ये हमारे बेसिकली सॉलिड एल्कोलाइड्स होते हैं। इसमें से कुछ